नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट मैरिज ऑफिस में यानी कि सीएमओ में आज आपके अपने इस चैनल में आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की दोस्तों हमारी वीडियो ऐसे कपल्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कपल्स अपनी कोर्ट मैरिज तो करना चाहते हैं, अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं, जो बालिग हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक सबसे बड़ा डर यह होता है कि अगर कोर्ट मैरिज कर लें और कोर्ट मैरिज करने के बाद में लड़की यदि अपने बयान से अगर बदल जाए, जैसा कि अगर कोर्ट मैरिज करने के बाद में अगर लड़की अपने घर चली जाए और वहां पर जाकर अगर अपने बयान से अगर वो बदल जाती है या किसी के दबाव में आके या जोर जबरदस्ती अगर उसके साथ कोई करे, कोई अगर मारपिटाई करे और अगर किसी भी दबाव में आकर लड़की ने अपने बयान अगर बदल दिए और जो है वो ये शादी में मेरी कोई कंसेंट नहीं थी, तो क्या इसके बाद में लड़के के ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या लड़का जेल जाएगा या लड़के के खिलाफ किसी प्रकार का कोई कानूनी एक्शन, कोई थाने में कोई एफआईआर वगैरह दर्ज की जा सकती है या नहीं? तो दोस्तों मेरी वीडियो के माध्यम से आज ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो कि काफी सारे कपल्स ने हमसे पूछी थी और अधिकतर कपल हमसे जरूर पूछते हैं कि सर आप इसके ऊपर वीडियो आप जरूर बनाइए, जिससे कि काफी सारे ऐसे जो कपल हैं जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जिनके दिमाग में ये डर है कि लड़की अगर अपने बयान से पलट जाती है तो उसके बाद के लड़का जेल जाएगा या लड़के के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों इसके विषय में आज आपको मेरे वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल पाएगी जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए जब कोर्ट में आते हैं तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर जमा करते हैं, जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब आपको फिल किया जाता है तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपके दोनों के आधार कार्ड लगाए जाते हैं। आधार कार्ड के साथ में आपका लड़का और लड़की का दोनों का आयु का प्रमाण पत्र भी लगाया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ में जो आपके दो गवाह हैं उनके भी दोनों के गवाहों के आईडी प्रूफ्स वहां पर लगाए जाते हैं। और जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए जज साहब के सामने जाते हैं तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि जज साहब आपसे जरूर कंफर्म करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट जरूर चेक करते हैं और स्पेशली लड़का और लड़की दोनों का आयु का प्रमाण पत्र जो आपने कोर्ट मैरिज करते समय जो आपने अपने एप्लीकेशन प्रूफ के साथ में एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ जो आपने लगाया होता है, आपके आयु के प्रमाण पत्र को जज साहब जरूर कंफर्म करते हैं। लड़का और लड़की से उनकी डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म करी जाती है। ठीक है, तो जैसा कि जज साहब लड़का और लड़की से ये जरूर पूछते हैं कि ये जो शादी आपकी हो रही है इसमें किसी प्रकार से भी कोई आपको डरा के या धमकाकर या कोई गन पॉइंट पर या आपको अगवा करके किडनैप करके तो नहीं लेकर आया, या इस शादी में किसी भी प्रकार से कोई आपके ऊपर किसी प्रकार से भी कोई मानसिक रूप से कोई दबाव तो नहीं है या कोई जोर जबरदस्ती करके तो आपको ये शादी करने के लिए नहीं लेकर आया। तो ये सारी चीज दोस्तों आपकी जो आपके एफिडेविट्स होते हैं, जो कोर्ट मैरिज करते समय जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके अंदर जो आपके एफिडेविट साथ में लगाए जाते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर भी लिखी जाती हैं, जिसके ऊपर लड़का और लड़की दोनों अपने सिग्नेचर करते हैं। लड़का और लड़की दोनों के थंब इंप्रेशंस भी उसके एफिडेविट के ऊपर लगते हैं, जो कि उनके एफिडेविट जो उनके शपथ पत्र होते हैं वो एप्लीकेशन आईडी के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में कोर्ट के अंदर लगाए जाते हैं। और साथ ही इसके जज साहब लड़का और लड़की से उनके बयान जरूर लेते हैं कि उनकी शादी में किसी प्रकार से भी कोई जोर जबरदस्ती अगर है तो वहां पर आप लोग जज साहब को बता सकते हैं। यदि कोई लड़का किसी लड़की को यदि कोई गन पॉइंट पर लेकर आया है या कोई अगवा करके किडनैप करके अगर लेकर आया है तो वहां पर वो लड़की अपने बयान बता सकती है कि आपको किसी प्रकार से भी कोई अगर दबाव है इस शादी के अंदर तो आप लोग जज साहब के सामने ये बात बोल सकते हैं कि आपके ऊपर दबाव है तो आपकी वहां पर कोर्ट मैरिज नहीं हो पाएगी। और साथ ही इसके दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जैसा कि कोर्ट मैरिज करने के बाद में अगर लड़की अपने घर अगर जाती है और वहां पर किसी प्रकार से भी लड़की के साथ में कोई मारपिटाई करके या जोर जबरदस्ती करके या उसको बहला फुसलाकर अगर लड़की थाने में लड़के के खिलाफ किसी प्रकार की भी कोई ऐसी कंप्लेंट देती है जिसमें कि लड़की ये बोलती है कि ये शादी मेरी बिना मर्जी की हुई है या मेरे को कुछ खिला पिला रखा था या मैं अनकॉन्शियस थी, मैं अपने होश में नहीं थी जब ये शादी हो रही थी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोर्ट मैरिज करी जाती है तो कोर्ट मैरिज करते समय जब जज साहब आपके और लड़की के जब बयान लेते हैं तो वो आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं। वो यह भी अपने आप को यह सुनिश्चित करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप लड़का और लड़की बयान दे रहे हैं को ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी को कोई नशे की हालत में हो, और जो बयान कोर्ट के अंदर दिए जाते हैं वो फुल एंड फाइनल माने जाते हैं, वही बयान अंतिम बयान माने जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहां कोर्ट मैरिज करने के बाद में कोर्ट में आने के बाद लड़की ने जज साहब के सामने बयान दिए और अपने घर जाकर वो अपने बयान से पलट जाए तो लड़के के ऊपर कोई ऐसा कोई झूठा केस लग जाएगा या लड़का जेल जाएगा या ऐसा कुछ होगा। तो दोस्तों मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहूंगा
कि कोर्ट के अंदर जो लड़की के जो बयान होते हैं, लड़का और लड़की के, वो अंतिम बयान माने जाते हैं। तो लड़की अगर बाद में अपने बयान से अगर पलटती भी है तो उससे वहां पर यह जरूर पूछा जाता है कि आप यहां पर जो थाने के अंदर या कहीं पर अगर आप अपने बयान अगर बदल रहे हो तो आपने कोर्ट के अंदर यह एफिडेविट क्यों लिख कर दिया है, एफिडेविट के आपके सिग्नेचर क्यों है उसके ऊपर, आपके थंब इंप्रेशंस कैसे आए उसके ऊपर, कि आप लोगों ने अपनी मर्जी से शादी करी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई भला फुसला कर नहीं लेकर आया, कोई दबाव नहीं है, कोई अनकॉन्शियस नहीं है, कोई किसी प्रकार की नशे की हालत में नहीं है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि सिर्फ इतना ही नहीं कि आपके एफिडेविट या आपके शपथ पत्र के ऊपर लड़का लड़की के साइन होते हैं और अंगूठे लगते हैं। जब गाजियाबाद के अंदर जब आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो मैरिज रजिस्ट्रार साहब हैं आपके लड़का और लड़की के दोनों के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाए होते हैं, आपके दोनों के बयान लेते हैं, आपके दोनों का आयु का प्रमाण पत्र वो चेक करते हैं कि आप लोग बालिग हैं या नहीं है। और साथ ही दोस्तों इसके यह बात है कि जब आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में करवा रहे होते हैं तो वहां पर सब बायोमेट्रिक प्रोसेस होता है। वहां पर आपके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर दिन, महीना, साल और टाइम तक लिखा हुआ आता है कि किस दिन, किस महीने में, कितने बजे, कितने साल में आपकी ये मैरिज का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में हुआ है। और साथ ही इसके दोस्तों वहां पर कंप्यूटर के अंदर लड़का और लड़की के दोनों के लाइव पिक्चर भी वहां पर लिए जाते हैं, जिससे कि बाद में कोई ये ना कह सके कि हम या लड़का या लड़की दोनों में से कोई गाजियाबाद में मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गया ही नहीं था, अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कोई वहां पर गया ही नहीं था। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल निराधार होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता, क्योंकि आजकल जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, काफी अच्छी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो कोर्ट के अंदर आ गई है। तो आप लोगों को घबराने की, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग दोनों बालिग हैं, सही डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में है, सही डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपने कोर्ट मैरिज करने के लिए और अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यदि आप लोगों ने लगाए हैं और आपने किसी प्रकार से भी कोई जालसाजी या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अपनी कोर्ट मैरिज में नहीं लगाया है, तो आप लोगों को दोस्तों पूरी तरीके से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप लोग पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं। और हमारे भारत की सर्वोच्च अदालत ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपने बहुत सारे वर्डिक्ट में, काफी सारी जजमेंट्स में भी ये कहा है कि लड़का और लड़की अगर दोनों बालिग हैं तो आप लोगों को दोनों को पूरा अधिकार है आपको अपना जीवन साथी चुनने का। आप किन के साथ आप अपनी शादी करना चाहते हैं, किनको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र अधिकार लड़का और लड़की आप दोनों का होता है, जिसमें कि कोई भी पारिवारिक या बाहरी व्यक्ति आपको किसी प्रकार से भी मानसिक या शारीरिक रूप से आपको शादी करने के लिए विवश नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, मार पिटाई नहीं कर सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं दोस्तों। बिल्कुल आप लोग अगर अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आप लोग स्वतंत्र हैं। यदि कोर्ट मैरिज से जुड़ी और कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से, तो आप लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए या अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गाजियाबाद में अगर आप आना चाहते हैं कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से, यदि आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों आने से पहले आप लोग अपनी बुकिंग जरूर करा लें। कम से कम 3 दिन पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक कर लें। और यदि आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज करने की जानकारी और कुछ लेना चाहते हैं या आपके ऐसे कोई प्रश्न है जिनके सही उत्तर आपको कहीं पर नहीं मिल रहे, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एसोसिएट्स द्वारा, जो हमारे लीगल एसोसिएट्स हैं, उनके द्वारा आपकी पूरी मदद जरूर करी जाएगी। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे एसोसिएट्स द्वारा जरूर दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार बने रहिए कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। निरंतर हम लोग आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस हम लोग लेकर आते रहेंगे, आप लोगों की जानकारी अपडेट करते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।